देखिए माँ, दो तरह के लोग हमारे और आपके देखने में आते हैं। एक हैं स्वास्थानिक और दूसरे हैं परिस्थानिक। कौन माँ? स्थानिक, जो स्वास्थान में हैं वो स्वास्थानिक हैं, और जो परिस्थान में हैं वे परिस्थानिक हैं। प्रश्न है, मैं कहाँ रहता हूँ? मैं कहाँ रहता हूँ? तो मैं रहता हूँ अपने आत्म प्रदेशों में। मैं कहाँ रहता हूँ? अपने आत्म प्रदेशों में रहता हूँ। तुम कहाँ रहते हो? ये बच्चों से प्रश्न पूछो और बूढ़ों से प्रश्न पूछो तो बूढ़े बताएंगे मैं ग्वालियर में रहता हूँ, मध्य प्रदेश में रहता हूँ, इतर इतर। बच्चों से पूछो तुम कहाँ रहते हो, वे कहते हम तो घर में रहते हैं। तो माँ अपने में रहना है, स्वास्थान जीवी होना, और दूसरे में रहना है परिस्थान जीवी होना। महाराज साहब कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं कि जो पर से संलग्न है वो आत्मा व्यभिचारिणी है। क्यों? व्यभिचार और व्यभिचारिणी का व्यवहार कब होता है? जब पर के साथ संसर्ग बने। पर से जब संसर्ग होता है, स्वामी से संसर्ग नहीं, पर आयामी से जो संसर्ग है। एक स्वामी में हूं और ये क्या है? पर आयामी है। तो जो स्वामी को छोड़ के पर आयामी होता है, जो स्वसंग को छोड़ के पर संग का साथ लेता है, तो उसे क्या कहा? व्यभिचारिणी कहा। तो चाचा जो स्वामी के साथ है तो ब्रह्मचारिणी, और पर आयामी के साथ है तो व्यभिचारिणी। तो जो स्वास्थान में है वे स्वास्थानिक, और जो परिस्थान में है सो वे परिस्थानिक। मुझे याद है महाराज साहब एक जगह कुछ बच्चे आए तो मैंने उनसे पूछा अलग अलग प्रश्न। तो एक लड़के से मैंने पूछा कि क्यों, कौन सा हीरो तुम्हें पसंद है? माँ, मैंने एक छोटे लड़के से पूछा क्यों, कौन सा हीरो तुम्हें पसंद है? तो वो कहता है खुद ही। कौन पसंद है? खुद ही पसंद हूं भैया मैं तो। मैं परमुख क्यों हूं? मैं तो स्वमुखी होऊंगा। ये आत्ममुग्धता। और आपसे पूछो तो आप आत्मवंचना, आप ये बता दोगे, ये बता दोगे, ये बता दोगे, ये बता दोगे, लेकिन नामोल्लेख जब आप करोगे तो अपना नामोल्लेख आखिरी तक भी नहीं होगा। वो कहेंगे सुनो स्याही भी खत्म होने को आई है और कागज भी, अपना नाम भी लिख लो। थोड़े देर में ही सही और आखिरी में ही सही, अपने को मैं भाता तो हूं नहीं, मैं अपने को नहीं भाता। तो जो अपने को नहीं भा रहा है वो परिस्थानिक है। और भाता के दो अर्थ होते हैं चाचा। एक अर्थ भाता का अर्थ है पसंद, और दूसरा भाता का अर्थ होता है भजना।
भाता, मुझे अशोक जी भाते हैं कि नहीं भाते हैं? तो मैं तो श्री जिनेंद्र को भाता हूं, भजता हूं। तो मुझे ना तो मैं पसंद ही हूं और ना मैं खुद को भजता ही हूं। ठीक है चाचा, तो सूत्र जो पाठ किया था हमने, वृत्य भूत वृत्य अनुकंपा, कि साता वेदनीय कर्म का जो बंध होता है, जो आश्रव होता है भूत और वृत्ति के अनुकंपा से। तो मां जो पर स्थानिक हैं उनकी श्रेणियां तो भूत की बनेगी, और जो स्वस्थानिक हैं उनकी श्रेणियां व्रति की बनेगी। भूत व्रति, भूत अनुकंपा और व्रति अनुकंपा, दो प्रकार की अनुकंपाएं हुई। तो स्वास्थानिक में उनको ही लेंगे जिनके पास स्व आचरण है। पंडित जी साहब क्या लिखते हैं चाचा? सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे। ये लिखते मां कि नहीं लिखते? और बहुत काल से चारित्र से वंचित हो तो इसका अर्थ है कि सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है। क्योंकि ज्ञान का फल, ज्ञान किसके द्वारा प्रमाणित होता है मां? चरित्र। मैं विश्वविद्यालय में हमने देखा हुआ है कितने ही प्रोफेसर को, मां भी देखती ही होंगी, अहिंसा तत्व पर ऐसा व्याख्यान दे के चले जाते हैं, अहिंसा पर ऐसा व्याख्यान दे के चले जाते हैं, शाम रसोई में मछली पका रहे और मरी नहीं पकाते बे, जिंदा ही कढ़ाई में डाल देते हैं। और पूछो क्यों जी, व्याख्यान तो तुमने अभी इस तत्व पे दिया था। हाँ दिया तो था, वो परवचन था, इसलिए देख लीजिए परवचन और स्वाध्याय। प्रवचन जब कहते हैं तो उसमें दूसरे की अपेक्षा ली जाती है, और स्वाध्याय में स्वाध्याय स्वापेक्षी होता है। प्रवचन, जिसे कि मूल में परवचन ही कह दो, वो परापेक्षी होता है। और स्व अध्ययन, स्व प्लस अध्ययन, स्वाध्ययन होना चाहिए। और यहां पे क्या हो रहा है? पर रूप जो वचन है वो परवचन है, प्रवचन है। ठीक है कि नहीं है? अभी पिछले 2-4 सालों में बड़े पंडित लोगों का शरीर पूरा हुआ, विद्वान लोगों का पूरा हुआ। पूछो भैया कौन प्रतिमा के धारी होके गए? 0। अच्छा, कितने दिन की संलेखना धारण की? 0। रात्रि इत्यादि के भोजन पान का तो अशन त्याग का व्रत होगा? 0। अच्छा, कौन देव की स्तुति के गान करते हुए गए? 0। स्वसमयी थे उस समय या परसमयी थे? 0। जसलोक से परलोक तक की ऐसी यात्राएं हुई हैं। क्या? जस का मतलब होता है यश, इसका जस बहुत है। तो तुमने जस 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 बटोर के आखिरी में भी जसलोक में ही पहुंच के परलोकी हुए। ये जो मां पररूप आचरण है, स्वरूपाचरण नहीं है। चौथे वाले का स्वरूपाचरण नहीं है।
अगर मान भी लो किंचित कछंचित तो व्रती का ही स्वरूप, क्योंकि जहां पर आचरण है वहीं तो स्वरूप आचरण होगा। आचरण तो है नहीं और स्वरूप है, हाँ ठीक है स्वरूप होगा, स्वरूप श्रद्धान होने में बाधा नहीं है, लेकिन स्वरूप श्रद्धान है, स्वरूप आचरण नहीं है मां। चौथे में मैं कहूं कि स्वरूप आचरण है, आचरण का तो श्रृंखला ही पांचवें से बननी है। कहां से बननी? चौथे गुण स्थानों पांचवें में अंतर, जो लिफ्ट किसके कारण होता है? भाव के कारण होता है कि पांचवा लिफ्ट, या छठवां किसके कारण लिफ्ट होता है? आचरण के कारण। क्योंकि चौथे वाले में भी भाव सम्यक के हैं और पांचवे वाले में भी भाव सम्यक के हैं, तो पांचवा किसके कारण बना? चढ़ते समय, उतरते समय तो भाव के ही कारण बनेगा। तो मां जो स्वस्थानिक हैं उनकी सेवा होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? बंदे तदगुण लब्ध एक, आपकी वंदना के लिए इसलिए वंदना है ताकि मैं भी हो जाऊं स्वास्थानिक। स्वास्थानिक जो होता है उसके लिए सूत्र क्या है मां? मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। तो जो स्वास्थानिक सेवा है वो शाता का बंध कराता है मां। क्यों? क्योंकि जब स्वास्थानिकों के पास बैठते हैं तो स्वरूप का ही बोध होता रहता है, सहज प्रेरणा मिलती है। वो प्रेरक निमित्त हो अथवा ना हो, लेकिन आप सहज प्रेरित होते रहते हो। सूत्र पाठ हमने किया ना, कैसा सूत्र पाठ किया? हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने। स्वरूप दिग्दर्शक होता है मां। क्या होता है? स्वरूप। अरे मौन भी तो उपदेश होते ही है कि नहीं होते? चाचा अनक्षरात्मक भी तो भाषा होती ही है कि नहीं होती है? और मां ने वो किताब लिखी, कहां चली गई? इधर ही रखता था मैं। हाँ कौन सी? जैन प्रतीक दर्शन। तो उसके प्रथम पेज में ही लिखा, प्रतीक भी तो प्रवचन होते ही है मां। प्रतीक प्रवचन नहीं होते क्या? होते ही हैं। कोई बाहर खड़ा हुआ है कलश लेके, उसने कहा भी नहीं, आप समझ जाते हो कि शुद्धि का पात्र होगा ये। तो प्रतीक भी प्रवचन होते हैं, मौन भी भाषा होती है, अनक्षर भी अक्षर होते हैं। हाँ, अभाव भी भाव होता है। किसी का अभाव हो जाए तो वो भी भाव रूप उपस्थिति दर्ज कराता है कि नहीं कराता है मां? तो ये कहां से सीखेंगे? संगति से। और संगति तब होगी जब हम सेवा भावी होंगे कि चलो हो। और सेवा भावी संगति साता का बंध करवाती है। काय का बंध? साता का बंध करवाती है मां। और सूत्र यही था, भूत अनुकंपा, व्रति अनुकंपा। और खरबूजे को देख के खरबूजा बदलता ही है? नहीं बदलता। हाँ, और उधर चले जाइए तो वो कहेंगे जी मैं व्रती हूं। अरे व्रत तो विकल्प है भैया। क्या है मां? मैं कहूं मैं व्रती हूं तो पहला उपदेश ये मिलेगा कि व्रत तो विकल्प है। अच्छा, क्यों विकल्प है? अरे व्रत ले लो तो अभिषेक पूजा रोज करनी,
धर्मेंद्र टेंशन बढ़ जाती कि नहीं बढ़ जाती बताओ? अपनी बाल्टी और रस्सा और छन्ना लेके घूमो कि भाई ये गांव में कहीं कुआं है क्या? यही तो विकल्प है। अच्छा, व्रत ले लो तो ध्यान रखो अब आटे की मर्यादा खत्म होने वाली है, और घी और चूल्हा चक्की झाड़ फूंक की कि नहीं की। तो व्रत ले लो तो महाविकल्प है। ले इस तरह के उपदेश भी होते हैं संसार में कि काय को फिर आवृत्ति रहो। तो फिर जब मैं कह आवृत्ति ही रहना है तो पूरे आवृत्ति रहो, फिर का शाक की और का मांस का भेद करना। अरे जब व्रत विकल्प है तो सब्जी और मांस में भी तो विकल्प होगा ही कि नहीं होगा? जब निर्विकल्प होना है तो नहीं नहीं सब्जी मांस का विकल्प तो हम रखेंगे। तो भैया जब सब्जी मांस का विकल्प, शाक और मांस का विकल्प रखोगे तो फिर मर्यादा और गैर मर्यादा का विकल्प भी तो रखना ही होगा कि नहीं रखना होगा? अब वो इसलिए मां कि वो बताया था ना मैंने आपको, चलो फिर से सुनाता हूं। एक कोई कवि कहता है भैया, वो कह रहे अपने पिताजी महाराज साहब खूब उपद्रवी थे और चौराहे पे अपना घर था, तो वे रोज ही ऐसी गंदी गालियां देते रहते निकलने वालों को। पूरे गांव में पिताजी का महा अपयश था, क्यों भी दिन भर गालियां देते सबको। और मरते हुए पिताजी कहने लगे कि पुत्रो कुछ ऐसा करना कि लोग कहें इसका बाप खूब भला आदमी था। इनका बाप क्या था? भला था। ऐसा कुछ काम करना। पिताजी मर गए। अब लड़के सोचते हैं कि बाप ने कुछ अच्छा तो किया नहीं, अब क्या करें? तो जहां पिताजी गाली देने बैठते थे, अब वहां पे वे के 4 लड़के डंडा लेके बैठते हैं। जो निकलता है उसको कूटते हैं, तो पूरा गांव कहता है कि इनसे अच्छा तो इनका आदमी बाप भला था, बाप भला आदमी था। तो अब भैया आपके पिताजी ने जोन आचरण अपनाया है, तो अब उसको जबरदस्ती जस्टिफाई मत करते चले जाओ कि अपने पिताजी अच्छे थे। बिना व्रत लिए आपके पिताजी का चरित्र स्वरूपाचरण हो सकता है, लेकिन इनका नहीं कहे कुरूपाचरण होगा। क्यों? आपके पिताजी इस काल में सम्यक दृष्टि थे ना? थे। तो इस काल में क्या और मनुष्य सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। अच्छा, तो क्या वह व्रत लेके सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है? नहीं नहीं, व्रत लेके सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अरे अपने पिताजी नहीं व्रत ले पाए ना, व्रत तो विकल्प है। इस तरह के या तो मां सारे विकल्प छोड़ दो, और कुछ रख के कुछ छोड़ रहे हो तो ये बेईमानी है। या तो सर्वग्राही हो जाओ या फिर स्वाग्राही हो जाओ। क्या चाचा? या तो मां सर्व सारे विकल्प विकल्प रूप ही हैं, चाहे शाक का हो चाहे मांस का हो, फिर सब सेवन। फिर शाक और मांस में विकल्प दिखता है तो फिर मर्यादित भोज्य और अमर्यादित भोज्य में भी विकल्प बनाना पड़ेगा। फिर करणीय और अकरणीय व्यवहार में भी विकल्प बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा, या तो सर्वग्राही हो जाओ या स्वाग्राही हो जाओ। तो दो ही प्राणी अपने देखने में आते हैं, एक स्वास्थानिक और दूसरे परस्थानिक। तो परस्थानिक जो हैं उनको भूत रूप जान करके अनुकंपा करो, और जो स्वास्थानिक हैं उनको व्रती रूप जान करके अनुकंपा करो। आपका आशीर्वाद मिलना दोनों को ही चाहिए। आशीर्वाद मैं अपनी अपेक्षा से कह रहा हूं।
तो आपसे सब उपकृत होने चाहिए, सब आपसे लाभ को पाएं, भूत भी लाभ को पाएं और अवधूत भी लाभ को पाएं। अवधूत मतलब सन्यासी, तो भूत भी पाएं और अवधूत भी पाने चाहिए, तो तभी साता का बंध होगा। एक कारण है, और भी कारण है, तो इस रूप साता का बंध ऐसे होगा। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर जी मुनि महाराज की।